हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर रुचिका एंड वेलकम टू क्रिएटिंग बैलेंस। हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हमारी हार्ट हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और अक्सर कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। पर क्या कोलेस्ट्रॉल वाकई में इतना बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड है बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। जैसे कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है हमारी बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स के बनने में, इसके साथ साथ ये विटामिन डी की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। और आज मैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में सब कुछ बताने वाली हूँ। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, गुड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, और किस तरह हम अपनी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारे लिवर में बनता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हर एक सेल में पाया जाता है जहां इसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल कुछ हद तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। पर क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में खुद से जनरेट होता है, इसलिए हमें डाइट के थ्रू ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेने की ज़रूरत नहीं होती। कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड के थ्रू जब ट्रेवल करता है तो वो किसी प्रोटीन के साथ अटैच्ड होता है, और ये प्रोटीन्स जो कोलेस्ट्रॉल के साथ अटैच्ड होते हैं इन्हें बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। ज़्यादातर दो तरह के लाइपोप्रोटीन्स देखे गए हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स एंड हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। जो कोलेस्ट्रॉल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होता है उसी को हम बोलते हैं एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल से ही हमें हार्ट डिजीजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है, क्योंकि जब भी हमारे ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट ज़्यादा होता है, इससे हमारी आर्टरीज में और ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक बिल्डअप होने लगता है। मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होने लगता है, और जब लंबे टाइम तक ये बिल्डअप होता रहता है तो हमारी आर्टरीज की वॉल्स नैरो हो जाती हैं, पतली हो जाती हैं, जिससे कि जिस भी ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं उस तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती। और जब ये बिल्डअप उन आर्टरीज में होता है जो कि हमारे हार्ट को सप्लाई करती हैं, तो हार्ट डिजीजेस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसलिए एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ही वो कोलेस्ट्रॉल है जिसे हमें अपने ब्लड में रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कोलेस्ट्रॉल वो है जो कि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ अटैच्ड होता है, इसीलिए हम उसे बोलते हैं एचडीएल कोलेस्ट्रॉल या फिर गुड कोलेस्ट्रॉल। ये वो कोलेस्ट्रॉल है जो कि बाकी तरह के कोलेस्ट्रॉल को भी इकट्ठा करता है और हमारे लिवर तक पहुंचाता है, और लिवर में ये जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होता है इसका ब्रेकडाउन होता है और इसे हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसलिए हाई लेवल्स ऑफ एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जब होता है तो हम में हार्ट डिजीजेस होने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए हमारा मेन मकसद होता है कि हम अपने ब्लड में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करें और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाएं, ताकि हम किसी भी तरह के हार्ट डिजीजेस से बचे रह सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है कि हम अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेजर कैसे करें। कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को पता करने के लिए जो ब्लड टेस्ट किया जाता है वो है लाइपोप्रोटीन पैनल टेस्ट। ये टेस्ट एम्प्टी स्टमक किया जाता है, मतलब इस टेस्ट से पहले आपको 9 से 12 घंटे तक कुछ भी खाना या पीना नहीं होता एक्सेप्ट वाटर। इसीलिए ये टेस्ट यूजुअली मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक ही किया जाता है। अब इस टेस्ट से हमें पता क्या क्या चलता है। इस टेस्ट से हमें अपने ब्लड में टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता चलते हैं, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता चलते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पता चलते हैं, और इसके साथ साथ हमें पता चलता है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल बेसिकली होता है जब हम टोटल कोलेस्ट्रॉल में से एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को माइनस कर देते हैं, तब हमें पता चलता है नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी आ जाता है, और इसके साथ साथ कुछ और तरह के कोलेस्ट्रॉल भी आ जाते हैं, जैसे कि वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के साथ अटैच्ड जो कोलेस्ट्रॉल होता है। इन सब के साथ साथ हमें इसी टेस्ट से ट्राइग्लिसराइड्स का अमाउंट भी पता चलता है। ट्राइग्लिसराइड्स भी एक तरह के फैट्स होते हैं, और ज़्यादा अमाउंट जब हमारे ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स की होती है तो ये भी हार्ट डिजीजेस के रिस्क को बढ़ा देती हैं, स्पेशली इन वुमेन। अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल लेवल्स क्या हैं एचडीएल और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के।
एडल्ट्स में LDL लेवल्स लेस देन 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड होने चाहिए और HDL लेवल्स मेन में होने चाहिए मोर देन 45 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर और वुमेन में होने चाहिए मोर देन 50 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। अब क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में खुद से प्रोड्यूस होता है तो हमें डाइट के थ्रू ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत नहीं होती, इसीलिए हमें कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स का इंटेक कम ही रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स में आते हैं एग वाइट्स, एनिमल प्रोटीन्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। इसके साथ साथ हमें अपने डाइट में ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे ब्लड में LDL का लेवल बढ़ा देते हैं और HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम कर देते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने डाइट में ऑयल्स के कंजम्पशन को भी कम रखना चाहिए। हम कुछ हद तक मूफा ऑयल्स मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऑयल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, पर रिफाइंड ऑयल्स को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए। अब ये तो हमने बात कर ली कि हमें अपने डाइट में क्या अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने डाइट में इंक्लूड क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमें लेना चाहिए हाई अमाउंट ऑफ फाइबर रिच फूड्स, जैसे कि सैलड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, क्योंकि ये हमारे ब्लड में जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन से अटैच्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, उसके अमाउंट को कम करते हैं। इसके साथ साथ हमें अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए आलमंड्स, वॉलनट्स, फ्लैक्स सीड्स, क्योंकि ये हेल्दी फैट्स हैं और हमारे ब्लड में HDL कोलेस्ट्रॉल के अमाउंट को बढ़ा देते हैं। डाइट के बाद आती है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने से ना सिर्फ आपका वेट लूज होता है, बल्कि इससे आपके ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम होता है और HDL कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। एक वीक में सिर्फ 60 मिनट्स तक मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्सरसाइज करने से भी इसके बेनिफिट्स देखे जा सकते हैं। तो इन सब लाइफस्टाइल चेंजेस से अपने डाइट को मॉडिफाई करके, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाकर, स्मोकिंग को क्विट करके, इन सब चीज़ों से आप अपने HDL और LDL लेवल्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कोई ऐसा स्पेशल हेल्थ इशू है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।